मानव मन की दो अवस्था होती है, चेतन मन और अवचेतन मन। अवचेतन मन वह है जो संसार, पदार्थ, वासना, इच्छा, माया, मोह में आसक्त रहता है, अज्ञान में ही सक्रिय रहता है, भौतिक जगत को ही जीवन और सुख का केंद्र मानता है, इंद्रिय भोग को स्वर्ग का परम सुख समझता है। दूसरा चेतन मन होता है जो आध्यात्मिक होता है, वैसे यह योगजन्य है। चेतन मन ब्रह्म में विलीन रहता है, पूर्ण चेतन और विवेकशील होता है। धारणा, ध्यान, समाधि, ज्ञान, विज्ञान और परमानंद से संयुक्त होता है। चेतन मन अध्यात्म की साधना से ही संभव है। मन को चेतन बनाने के लिए एक साधक को योग साधना करनी होती है। योग साधना की 8 अवस्था होती हैं, जैसे यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि और समाधि की 4 अवस्थाएं होती हैं, जैसे सविचार समाधि और निर्विचार समाधि, फिर निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि में एक योगी को आत्मज्ञान हो जाता है और वह परमात्मा स्वरूप में स्थित हो जाता है। परमात्मा स्वरूप में स्थित होने के बाद योगी का जन्म मरण नहीं होता, वह जीवन के सभी दुखों से मुक्त हो जाता है, वह अज्ञान, अविद्या आदि विकारों से मुक्त हो जाता है, वह परमानंद की परम अनुभूति करता है। इस नश्वर संसार में पाने योग्य अब उस योगी के लिए कुछ भी नहीं है, वह नित्य ही आत्म आनंद में विभोर रहता है। चेतन मन योग साधना से धीरे धीरे होता है। मन में संकल्प, विकल्प, संस्कार और प्रारब्ध स्मृति में कर्म से इकट्ठे होते हैं। वह सब संस्कार ध्यान से धीरे धीरे नष्ट होते चले जाते हैं और चित्त शांत, एकाग्र और निर्मल होता चला जाता है। ध्यान साधना करते करते अंतिम संस्कार के नाश के साथ ही योगी आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योगी को योग के अंगों का भली भांति पालन करना चाहिए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि का विधिवत पालन करना चाहिए। योग साधना करते करते योगी जब अपने आत्म स्वरूप में स्थित होता है तब उसको चेतन मन कहते हैं। अद्वैत मन ही चेतन मन है जो परमात्मा में स्थित है, उसी मन को स्थित प्रज्ञ भी कहते हैं। दूसरा अवचेतन मन है जो प्रकृति, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण प्रकृति के गुणों के अधीन है। प्रकृति से संयुक्त मन ही अवचेतन है और प्रकृति से मुक्त परमात्म स्वरूप में स्थित मन ही चेतन मन है। चेतन मन और अवचेतन मन, मन की 2 अवस्था हैं जिसे वेदांत में द्वैत और अद्वैत कहते हैं। तो योग साधना से द्वैत मन को अद्वैत बनाने के लिए निरंतर ध्यान करना चाहिए। ध्यान की परिभाषा होती है तत्व प्रत्येकतांता ध्यानम, वृत्ति का एक तार चलना, क्रम ना टूटना ध्यान है। ध्यान का अर्थ है चित्त की वृत्तियों का शांत हो जाना, मन का एकाग्र हो जाना। चित्त की एकाग्रता ही ध्यान है। ध्यान की प्राप्ति से योगी को अपने चित्त को अणु से लेकर परमाणु तक कहीं भी रोकने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। वह जब चाहे जहाँ चाहे अपने मन को एकाग्र कर सकता है। देश, काल, समय उसके मन को बाधित नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए कि भीड़ में या एकांत में ही उसका ध्यान लगेगा। चित्त की एकाग्रता प्राप्त हो जाने के बाद योगी एकांत में भी ध्यान कर सकता है और भीड़ में भी, समाज के बीच में भी। तो उस अवस्था को लाने के लिए निरंतर अभ्यास करना चाहिए। ओम या राम या शिवोहम कोई एक मंत्र का मानसिक निरंतर जप करते करते कंटिन्यूस प्रैक्टिस करने से एक अवस्था आती है जहाँ योगी ध्यान को प्राप्त हो जाता है। और ध्यान की अवस्था जाने पर शरीर पर संयम, इंद्रियों पर संयम, मन पर संयम सहज हो जाता है और योगी को सहजी ध्यान की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो ध्यान का अभ्यास ही आगे समाधि में रूपांतरित हो जाता है और समाधि में योगी को आत्म साक्षात्कार या मोक्ष प्राप्त हो जाता है। उसी पूर्ण मुक्त अवस्था को ही चेतन मन या चैतन्यता कहते हैं। तो मन की चैतन्य अवस्था योग साधना से प्राप्त होती है। संस्कार, प्रारब्ध जो साधक ने अतीत में कर्म किए, उन कर्मों की स्मृतियाँ उसके चित्त में इकट्ठी होती हैं और वो सारे संस्कार दुख और पीड़ा ही देते हैं। इसलिए निरंतर साधना से उन संस्कारों का नाश कर देना चाहिए। संस्कारों का नाश हो जाने के बाद ही जो अवस्था मिलती है उसी को मोक्ष या निर्वाण कहते हैं।
संस्कार 6 और निर्वाण, जिसे भगवान बुद्ध कहते हैं धम्म पद में, वही योग साधना की अंतिम अवस्था है, जहाँ साधक अनामय पद की प्राप्ति कर